देश के एक छोटे से गांव कानापुर में एक लड़का रहता था, पुष्पा। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन दिमाग तेज और आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। गांव के लोग उसे कहते थे, ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा या सब कुछ बिगाड़ देगा। पुष्पा हमेशा कहता था, नाम बनाना है लेकिन डर से नहीं, दिमाग से। एक दिन पास के गाँव रहमतपुर से खबर आई, वहाँ का एक लड़का सुल्तान अली पूरे इलाके में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। सुल्तान अली सीधा था, लेकिन गुस्सा ऐसा कि सामने वाला कांप जाए। एक दिन दोनों आमने सामने आए। सुल्तान बोला, सुना है तू बहुत चालाक है। पुष्पा मुस्कुराया, और सुना है तू बहुत ताकतवर है, देखते हैं किसकी ज्यादा चलती है। लोगों को लगा लड़ाई होगी, लेकिन दोनों ने लड़ने के बजाय एक सौदा किया, तू ताकत दे, मैं दिमाग दूंगा। यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल। गांव का बदलता माहौल, धीरे धीरे दोनों ने मिलकर गांवों की छोटी छोटी समस्याएं सुलझानी शुरू की। झगड़े खत्म करवाना, लोगों की मदद करना, पंचायत में फैसले लेना। लोग डरते नहीं थे, लेकिन मानने लगे थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने पुष्पा से कहा, बेटा तुम लोग मदद कर रहे हो, लेकिन लोग अब तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं करते। ये इज्जत है या कंट्रोल? पुष्पा पहली बार सोच में पड़ गया। रॉकी भाई की एंट्री। उसी रात गांव में एक बड़ी गाड़ी आई, उससे उतरा एक आदमी, रॉकी भाई। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन अंदर तूफान। रॉकी ने सीधे पुष्पा से कहा, तुम दोनों खेल अच्छा खेल रहे हो, लेकिन ये रास्ता कहाँ जा रहा है पता है? पुष्पा बोला, हम गलत नहीं कर रहे। रॉकी हल्का सा हंसा, गलत और सही ये शुरुआत में नहीं दिखता। अगले दिन पुष्पा और सुल्तान अली ने फैसला लिया, वो गाँव वालों को खुद फैसले लेने देंगे, ना कंट्रोल ना दबाव, बस साथ। लोगों ने पहली बार उन्हें नेता नहीं, अपना आदमी माना। असल ताकत डर में नहीं होती, बल्कि उस भरोसे में होती है जहाँ लोग खुद तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं। गांव में सब कुछ बदल चुका था। अब फैसले पंचायत में होते थे और लोग अपने दम पर खड़े होने लगे थे, लेकिन सबको लग रहा था कि कहानी खत्म हो गई है। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। रॉकी भाई की वापसी। एक महीने बाद फिर वही लाल गाड़ी गांव के बाहर रुकी। इस बार रॉकी भाई अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग थे और उनके पास कागज थे। रॉकी ने पंचायत में आकर कहा, मैं यहाँ लेने आया हूँ ये जमीन। पूरा गाँव चौंक गया। रॉकी ने कागज सामने रखे और बोला, ये जमीन पहले से ही शहर के लोगों के नाम हो चुकी है, मैं सिर्फ उनका काम पूरा करने आया हूँ। पुष्पा ने कागज उठाया, ध्यान से देखा, सब कुछ सही लग रहा था। सुल्तान अली का गुस्सा। सुल्तान अली गुस्से में आ गया, कोई भी आए हमारी जमीन नहीं ले सकता। रॉकी शांत था, ताकत से लड़ोगे तो हार जाओगे, दिमाग से खेलोगे तो शायद बच जाओ। पुष्पा का दिमाग चलता है उस रात। पुष्पा अकेला बैठा सोच रहा था। फिर उसे एक बात याद आई, कागज सही है लेकिन कहानी अधूरी है। अगले दिन पंचायत में पुष्पा ने सबके सामने कहा, ये जमीन बिक ही नहीं सकती। सब हैरान रह गए। पुष्पा बोला, क्योंकि ये जमीन किसी एक की नहीं है, ये तो पूरे गाँव के नाम पर रजिस्टर है। रॉकी पहली बार चुप हो गया। असली खेल समझ आता है। पुष्पा ने रॉकी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ लेने नहीं, जांचने आए थे। रॉकी हल्का सा मुस्कुराया, अब समझ आया, तू सिर्फ खिलाड़ी नहीं दिमाग है। रॉकी भाई और बोला, मैं शहर वालों के लिए नहीं काम करता, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो बिना डर के खड़े रहें। फिर उसने कहा, अब असली खेल गांव से बाहर होगा। सुल्तान अली मुस्कुराया। पुष्पा ने मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी। गांव बचाना आसान था, अब बारी है दुनिया को समझाने की कि असली ताकत कहाँ है।